नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, मैंने कई सारे हार्वेस्टर्स पे वीडियो बना रखी हैं, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वराज 8100 EX हार्वेस्टर के बारे में। कई सारे किसान भाइयों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि स्वराज 8100 EX हार्वेस्टर कैसा है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। किसान भाइयों, ये हार्वेस्टर कंपनी जो है भारत की सबसे पुरानी हार्वेस्टर कंपनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1974 में हुई थी और सन 2007 में इस कंपनी ने महिंद्रा के साथ मिलकर अपने हार्वेस्टर का प्रोडक्शन चालू कर दिया है। तो स्वराज हार्वेस्टर जो है वो बेसिकली महिंद्रा कंपनी बनाती है और स्वराज कंपनी, दोनों कंपनी मिलकर इस हार्वेस्टर को बनाती है। काफ़ी बढ़िया ये हार्वेस्टर है, काफ़ी अच्छी इस हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस है। काफ़ी सालों से ये हार्वेस्टर भारत में लोकप्रिय है, कई सारे किसान भाइयों के पास ये हार्वेस्टर है। पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में ढेर सारे किसान भाई जो हैं या फिर जो हार्वेस्टरों के मालिक हैं उनके पास स्वराज हार्वेस्टर है और कई लोगों की ये पहली पसंद है। तो कारण क्या है, हार्वेस्टर इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना पसंदीदा हार्वेस्टर क्यों है और इस हार्वेस्टर की रीसेल भी काफ़ी बढ़िया है। तो क्यों, क्या कारण ऐसा है कि इस हार्वेस्टर की रीसेल इतनी बढ़िया है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे स्वराज 8100 EX हार्वेस्टर के बारे में। कई लोगों ने इस हार्वेस्टर के बारे में वीडियो बनाई है लेकिन उन्होंने इतनी डिटेल में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इस वीडियो में हम ढेर सारी इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्वेस्टर आपको पड़ेगा कितने का। ये हार्वेस्टर सबसे फेमस होने के बाद भी सबसे सस्ता आप कह सकते हैं। आज की तारीख में इस हार्वेस्टर की कीमत है 19,75,000 रुपये, जो कि आपको प्लस माइनस हो सकता है, तकरीबन लाख रुपए ऊपर भी आपको ये हार्वेस्टर पड़ सकता है, क्योंकि इस हार्वेस्टर का जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में होता है। अगर आप पंजाब के आसपास के एरिया में ये हार्वेस्टर परचेस करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। आप अगर कहीं और दूर, जितना दूर आप हार्वेस्टर को परचेस करेंगे उतने दूर का जो लोडिंग चार्ज होता है या फिर हार्वेस्टर के आने का खर्चा जो होता है, डीजल का खर्चा होता है, स्टाफ का खर्चा जो होता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी मालिक पे चार्ज करती है। तो हो सकता है 50-60 हज़ार रुपये, 70,000 रुपये इसका प्लस माइनस रहे। 1 लाख रुपए तक हार्वेस्टर में प्लस माइनस होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ये हार्वेस्टर तकरीबन 20 लाख 21 लाख तक फाइनल पड़ सकता है। इस हार्वेस्टर में आप तकरीबन 14 लाख रुपए तक का फाइनेंस करा सकते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो 14 लाख तक फाइनेंस करा सकते हैं, उससे कम कराना चाहें तो आप कम भी करा सकते हैं। फिलहाल मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, आप अगर फाइनेंस करा रहे हैं तो आप 10 लाख से कम अमाउंट का ही फाइनेंस कराइए और कम से कम साल के लिए आप हार्वेस्टर को फाइनेंस कराइए। उसमें बेनिफिट ये मिलता है आपको, जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम लगता है। लेकिन आप काफ़ी बड़ा अमाउंट फाइनेंस करा लेंगे तो आप ज़्यादातर समय आप केवल इंटरेस्ट ही देते रहेंगे और जो मेन प्रॉफिट जो होता है हार्वेस्टर का वो आपका कहीं ना कहीं ब्याज और किस्त देने में ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस हार्वेस्टर में आपको कितने फिट का कटर मिलने वाला है। तो इसमें आपको 14 फिट का जो है कटर मिलेगा, जो कि तकरीबन सभी हार्वेस्टर में इतना ही ओवरऑल लेंथ रहती है। 14 में प्लस माइनस थोड़ा बहुत रहता है, उतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 14 फिट का आप कह सकते हैं इसमें आपको कटर मिलेगा। इस हार्वेस्टर के साथ आपको अशोक लीलैंड का 101 हॉर्स पावर का एच सीरीज़ मतलब हीनो सीरीज़ का इसमें आपको इंजन मिलेगा, जो कि 2200 RPM तक की पावर जनरेट करता है। काफ़ी बढ़िया ये इंजन है। अशोक लीलैंड का इंजन जो है काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तकरीबन 5-7 साल तक आपको इस हार्वेस्टर के इंजन पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आप बस समय समय पे इसका ऑयल चेंज करते रहिए, थोड़ी बहुत सर्विसिंग अगर आप करते रहेंगे तो ये इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। इंजन काफ़ी बढ़िया है, कभी भी यार इंजन मैंने किसी से नहीं सुना कि इंजन ने किसी को भी धोखा दिया हो या कोई इसमें डिफेक्ट हो। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस अशोक लीलैंड के इंजन दे रहे हैं। तकरीबन सभी हार्वेस्टर में यही इंजन आपको मिलेगा एट प्रेजेंट, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया इंजन है। अगर मैं बात करूं इस हार्वेस्टर के एवरेज की, तो इस हार्वेस्टर का एवरेज भी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी का कहना है कि 8 से 9 लीटर प्रति घंटा ये हार्वेस्टर डीजल खाता है, तो काफ़ी बढ़िया एवरेज आप कह सकते हैं इस हार्वेस्टर का। 6 सिलेंडर इंजन इस हार्वेस्टर के साथ आपको मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 245 लीटर का इस हार्वेस्टर के साथ आपको फ्यूल टैंक मिलेगा। फ्यूल टैंक बाकी अदर हार्वेस्टर से थोड़ा छोटा है, लेकिन तकरीबन 24 से 30 घंटे तक इस हार्वेस्टर में अगर आप एक बार कंप्लीट फुल कर लेंगे डीजल तो 24 से 30 घंटे तक ये हार्वेस्टर चल सकता है। इस हार्वेस्टर के वेट की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 7,800 किलोग्राम इस हार्वेस्टर का वजन है। विद कटर बार इस हार्वेस्टर का ये वजन है 7,800 किलोग्राम। तो हार्वेस्टर काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी बना रही है, उतना ज़्यादा हार्वेस्टर का वजन नहीं है। काफ़ी लो मेंटेनेंस ये हार्वेस्टर माना जाता है, क्योंकि इस हार्वेस्टर में उतनी ज़्यादा तामझाम नहीं दी गई है। काफ़ी सिंपल कंपनी ने इस हार्वेस्टर को रखा है
और इस कंपनी के जो पार्ट्स है वो भी काफ़ी इजीली आपको मिल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि कई सारे किसान भाइयों के पास ये हार्वेस्टर है और कई सारे लोग इस हार्वेस्टर को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस के साथ साथ इस हार्वेस्टर का एवरेज भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी लो मेंटेनेंस हार्वेस्टर माना जाता है और रीसेल भी इस हार्वेस्टर की काफ़ी बढ़िया है। अगर हम बात करें इस हार्वेस्टर की ग्राउंड क्लियरेंस की, इस हार्वेस्टर की जो ऊंचाई है वो काफ़ी बढ़िया है। इस हार्वेस्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 465 mm। तो आप कभी भी कहीं पर भी इस हार्वेस्टर को ले जा सकते हैं। खेत में अगर ऊंची नीची जगह होगी तो ये बिल्कुल भी ज़मीन से नहीं अड़ेगा। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें कि इस हार्वेस्टर में टोटल कितने गियर मिलते हैं, तो इस हार्वेस्टर में आपको टोटल 4 गियर मिलते हैं, जो कि 3 फॉरवर्ड गियर होते हैं, 1 रिवर्स गियर होता है। अब हम बात करते हैं इस हार्वेस्टर की रफ्तार की, ये हार्वेस्टर कितनी रफ्तार से काम करता है, कितनी तेज़ ये भागता है हार्वेस्टर। तो ग्राउंड स्पीड की अगर हम बात करें तो पहले गियर पे हार्वेस्टर तकरीबन 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हार्वेस्टर भागता है। फर्स्ट और सेकंड गियर मैक्सिमम खेत में यूज़ करा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस रफ्तार से हार्वेस्टर खेत पे भी भाग सकता है कटाई करते वक्त। तो सेकंड गियर की अगर हम बात करें तो सेकंड गियर पे तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके 8 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड तक ये हार्वेस्टर खेत पे चल सकता है सेकंड गियर की स्पीड पे। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड गियर जो है वो कटाई के लिए यूज़ करा जाता है। तो ओवरऑल कटाई के वक्त स्पीड जो है इस हार्वेस्टर की काफ़ी बढ़िया है। तीसरे गियर की अगर हम बात करें जो कि मैक्सिमम सड़कों पे यूज़ करा जाता है, तो तकरीबन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके ये हार्वेस्टर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पे भाग सकता है। रिवर्स गियर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके ये हार्वेस्टर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिवर्स गियर पे भाग सकता है। हार्वेस्टर का जो रिवर्स गियर होता है और सेकंड गियर होता है वो सेम होता है, तो स्पीड भी कहीं ना कहीं सेम रहेगी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू चलता है। काफ़ी बढ़िया आप स्मूथ कटाई इस हार्वेस्टर की मदद से कर सकते हैं। तो हार्वेस्टर जो है वो काफ़ी बढ़िया चलता है। इस हार्वेस्टर में एक और ख़ास बात है, इस हार्वेस्टर की जो छत है वो फाइबर की या प्लास्टिक की दी गई है, जो कि मान लीजिए अगर कभी वायर वगैरह के नीचे आ जाता है तो उससे करंट से जो है काफ़ी सेफ्टी रहती है। कई बार खेतों में जो लाइनिंग जाती हैं, बिजली की तार जाते हैं, उसमें करंट लगने का खतरा होता है, कई हार्वेस्टर आग तक पकड़ लेते हैं उसकी वजह से। तो ये एक बेनिफिट है इस हार्वेस्टर की छत का। अब हम बात करते हैं इस हार्वेस्टर के कटर बार के बारे में। इस हार्वेस्टर के कटर बार की जो टोटल लंबाई वो है तकरीबन 14 फीट। अगर हम बात करें हाइट एडजस्टमेंट, तो इस हार्वेस्टर के कटर बार की जो हाइट एडजस्टमेंट है वो विद द हेल्प ऑफ लीवर आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम दिया रहता है। कटर की अगर हम कटाई की बात करें तो मिनिमम कम से कम ये तकरीबन 100 mm तक की कटाई कर सकता है। तो आप कह सकते हैं ज़मीन से चिपक के हार्वेस्टर कटाई कर सकता है। और मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 700 mm तक की मैक्सिमम हाइट पे हार्वेस्टर कटाई कर सकता है। तो ओवरऑल हाइट में कोई कमी नहीं है, कटर में कोई कमी नहीं है। काफ़ी बढ़िया इस हार्वेस्टर के कटर का परफॉर्मेंस है। रील की अगर हम बात करें तो रील के जो स्पीड का एडजस्टमेंट है वो आप मैकेनिकली कर सकते हैं, और रील की जो हाइट है वो आप हाइड्रोलिक सिस्टम के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं, ऊंची नीचे आप कर सकते हैं रील की हाइट भी। थ्रेशर ड्रम की अगर हम बात करें तो इसके जो थ्रेशर ड्रम का डायमीटर है वो तकरीबन 600 mm। लंबाई की अगर हम बात करें तो 1270 mm इस हार्वेस्टर के थ्रेशर ड्रम की लंबाई है। स्पीड की अगर हम बात करें, आरपीएम की अगर हम बात करें कि कितनी आरपीएम पे इस हार्वेस्टर का जो थ्रेशर ड्रम है वो घूमता है, तो वो 535 से लेके तकरीबन 1200 आरपीएम है। आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं मैकेनिकली, आपके हिसाब से आप जितना आरपीएम पे रखना चाहें उतने हार्वेस्टर पे उतने आरपीएम पे इस हार्वेस्टर के स्पीड रख सकते हैं थ्रेशर ड्रम की। इसमें जो टोटल रेस्प बार जो होते हैं थ्रेशर में, जो रेस्प बार लगते हैं गेहूं के थ्रेशर में जो यूज़ करे जाते हैं, वो टोटल 8 रेस्प बार इस हार्वेस्टर में लगाए जाते हैं थ्रेशर ड्रम पे। स्पाइक की अगर हम बात करें, जो कि सोयाबीन में या फिर बाकी अदर चीज़ों में जो थ्रेशर यूज़ हुआ होता है उसमें स्पाइक लगते हैं, जो कि टोटल 128 स्पाइक इस हार्वेस्टर के थ्रेशर में लगते हैं। तो ओवरऑल अगर थ्रेशर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया थ्रेशर का परफॉर्मेंस इसका रहता है। काफ़ी स्मूथ इस हार्वेस्टर का थ्रेशर चलता है, काफ़ी बढ़िया काम करता है। इस हार्वेस्टर में टोटल आपको 5 स्टॉप वॉकर मिलेंगे। अगर हम बात करें इस हार्वेस्टर के ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की, तो इसका जो गेहूं का टैंक या फिर आप जो टैंक कह सकते हैं, बाकी जो अनाज जिसमें भराएगा उसकी कैपेसिटी मैं आपको गेहूं की बता देता हूं। 18 कुंटल तक गेहूं इस हार्वेस्टर के टैंक में बन सकता है। फिलहाल कंपनी समय के साथ कभी छोटा कभी बड़ा साइज़ कर देती है, तो कुछ हार्वेस्टर ऐसे जिनमें 20 कुंटल का गेहूं बनता है, कुछ में 18 कुंटल है। जो हार्वेस्टर मैंने देखा है उसमें 18 कुंटल तक का गेहूं भर जाता है मिनिमम। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो इसका जो टायर का साइज़ है वो है 18.4 × 230। तो 18.4 का इसमें आपको टायर मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया। तकरीबन सभी हार्वेस्टर में यही टायर मिलता है। और अगर मैं बात करूं टायर लेते वक्त आप खास ख्याल रखिएगा
कि आप 14 प्लाई का ही टायर लें, क्योंकि कंपनी कई बार क्या होती है 12 प्लाई का टायर आपको दे देती है। ये एक कंपनी का ही नहीं, तकरीबन सभी कंपनी में ऐसा होता है, वो 12 प्लाई के आपको टायर दे देती हैं जो कि कम चलते हैं, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं। लेकिन आप अगर 14 प्लाई के टायर की डिमांड करेंगे कंपनी से, हो सकता है कंपनी थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज कर दे आप पे, ना भी करे, डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर 14 प्लाई का टायर लेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। पिछले टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको पिछला टायर जो है वो 9/16 का मिलता है, जो कि सभी हार्वेस्टर में रहता है। पावर स्टीयरिंग ये हार्वेस्टर है, पावर ब्रेक के साथ ये हार्वेस्टर आपको मिलता है, तो ब्रेकिंग जो सिस्टम है इस हार्वेस्टर का वो भी काफ़ी बढ़िया है। ये हार्वेस्टर तकरीबन अगर हम गेहूं की बात करें तकरीबन 4 से 4.5 एकड़ प्रति घंटे तक की कटाई ये कर सकता है। काफ़ी आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये काम निकालता है और एवरेज ये काफ़ी बढ़िया देता है। खेत पे डिपेंड करता है, जितना बढ़िया खेत होगा उतना ज़्यादा हार्वेस्टर काम निकालेगा, जितना ऊंचा नीचा टेढ़ा खेत होगा उतना कम ये हार्वेस्टर काम निकालेगा। अगर हम बात करें धान की तो तकरीबन 3 एकड़ तक मैक्सिमम ये 1 घंटे में निकाल देता है। और अगर हम बात करें मक्के की तो तकरीबन 2 एकड़ प्रति घंटे की रफ्तार से हार्वेस्टर कटाई कर सकता है मक्के में। और एवरेज जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 8 से 9 लीटर प्रति घंटे ये डीजल खाता है, तो एवरेज काफ़ी बढ़िया इस हार्वेस्टर का है। तो किसान भाइयों ओवरऑल अगर हम बात करें ये हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, हार्वेस्टर है कैसा, फिलहाल ढेर सारे मार्केट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं हार्वेस्टर के। कई सारे हार्वेस्टर आप खरीद सकते हैं, आप करतार खरीद सकते हैं, आप मलकित से खरीद सकते हैं, विशाल खरीद सकते हैं, आप प्रीत खरीद सकते हैं, आप स्वराज भी खरीद सकते हैं। फिलहाल स्वराज जो है वो भारत के टॉप 5 हार्वेस्टरों में से एक है, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी बढ़िया एवरेज देता है, काफ़ी आप कह सकते हैं लो मेंटेनेंस ये हार्वेस्टर है। और इस हार्वेस्टर के मैकेनिक या आप कह सकते हैं ड्राइवर जो हैं वो काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। कई सारे फोरमेन्स जो हैं जो कि इस हार्वेस्टर को चलाते हैं, उन्होंने सालों से स्वराज हार्वेस्टर चलाए हैं, तो उनको सर्विसिंग के वक्त काफ़ी इजीली पता है कि कहाँ पर क्या चीज़ चलेगी, कैसा क्या उसमें काम होता है। तो काफ़ी सारे आपको इस ड्राइवर जो हैं वो आसानी से इसके मिल जाएंगे। उतना ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं दी गई है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सीज़न के वक्त। और इसका जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं। कई बार तो दूसरे हार्वेस्टर के पार्ट्स भी इसमें जुगाड़ करके फिट हो जाते हैं। तो फिलहाल जुगाड़ आप मत करिएगा, लेकिन सीज़न के वक्त अगर मान लीजिए इमरजेंसी अगर पड़ जाती है तो आप वो भी इसके साथ कर सकते हैं। तो हार्वेस्टर अगर ओवरऑल बात करें काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, काफ़ी सालों से हार्वेस्टर का नाम चल रहा है, नाम ही नहीं चल रहा है, हार्वेस्टर चल भी रहा है। अगर आप इस हार्वेस्टर को खरीदने का सोच रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस हार्वेस्टर पे भरोसा कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया हार्वेस्टर है और फिलहाल हार्वेस्टर पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है ड्राइवर्स पर और हार्वेस्टर के मालिकों पर कि वो किस तरीके से हार्वेस्टर की सर्विसिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हार्वेस्टर का मेंटेनेंस रख रहे हैं। जितना बढ़िया बढ़िया पार्ट्स आप अगर हार्वेस्टर में यूज़ करेंगे, जितने ओरिजिनल आप कंपनी के बेरिंग अगर यूज़ करेंगे, आप कंपनी की बेल्ट अगर यूज़ करेंगे, उतने कम ब्रेकडाउन हार्वेस्टर में आएंगे और उतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस हार्वेस्टर देगा, उतना ज़्यादा आपका सीजन चलेगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आपके ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आप हार्वेस्टर ये सोच के लें कि बस कंपनी आपको एक बार तैयार करके देता है, आपको उसके बाद मेंटेनेंस उतना नहीं रखना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस आप कोई सा भी हार्वेस्टर ले लीजिए उसमें आपको रखना पड़ेगा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं, लेकिन आप जितना बढ़िया मेंटेनेंस रखेंगे उतना आपका ओवरऑल खर्चे जो होगा वो कम आएगा, उतनी कम से कम टूट फूट होगी हार्वेस्टर के साथ। आप ग्रीस जो है वो काफ़ी समय समय पे यूज़ करिए और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का अगर आप ग्रीस यूज़ करेंगे तो आपको परेशानी बहुत कम आएगी। कई लोग मैंने देखा है बहुत ही सस्ता क्वालिटी का ग्रीस ऑयल ये सब यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से उनके हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया हो जाती है। कई बार ऐसा ब्रेकडाउन आता है कि 2-2, 3-3 दिन तक उनके हार्वेस्टर खड़े रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके इंजन जो होते हैं हार्वेस्टर के गर्म हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम से ऑयल चेंज ही नहीं करा है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए, जितना ज़्यादा आप गाड़ी का ख्याल रखेंगे उतना गाड़ी आपका ख्याल रखेगी। तो किसान भाइयों इस हार्वेस्टर पे आप आग बंद करके भरोसा कर सकते हैं और इस हार्वेस्टर को आप खरीदने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि 20 लाख रुपए जेब में रख के आप हार्वेस्टर खरीद सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्वेस्टर खरीदने के बाद इसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, डीजल का खर्चा रहता है, स्टाफ का खर्चा रहता है, पार्ट्स का खर्चा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप खरीद के जैसे लाएंगे तो उसमें टूट फूट नहीं होगी, थोड़ी बहुत टूट फूट भी होती है। इसके साथ आपको स्पेयर पार्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन हो सकता है कई सारे स्पेयर पार्ट्स अब कंपनी नहीं देती हैं तो आपको खुद से खरीदना पड़ेगा, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए हार्वेस्टर के अलावा, ताकि आप जो सीज़न है वो बढ़िया तरीके से लगा पाए। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और हार्वेस्टर के बारे में जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। अगर आपके कुछ सुझाव है इस हार्वेस्टर के बारे में, अगर आपको कुछ ऐसी जानकारी पता है जो कि किसान भाइयों के लिए काम आ सकती है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
और भी कई सारी वीडियोस मैं लेकर आता रहूँगा किसान खबरी चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।